फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू नुईटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बूस्ट योर रिज्यूमे। आप नौकरी में आपका प्रोफाइल अपडेट किए हुए हैं, आप बहुत सारे कंपनी में जॉब अप्लाई किए हैं, फिर भी आपको कॉल नहीं आ रहा है, तो मेरा ये वीडियो आप देखने के बाद 100% आपको कॉल आएगा और बढ़िया से आप एक रिज्यूमे बना सकते हैं। आप जिधर भी आपका जॉब अप्लाई करेंगे, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होता है और जॉब के लिए कॉल आएगा। मैं ये वीडियो में इसे 8 पॉइंट बताया है रिज्यूमे को कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। चलिए अभी डिस्कस करते हैं वो 8 पॉइंट जिसको आप आपके रिज्यूमे में अपडेट कर सकते हैं। वो रिज्यूमे के आप जिधर भी अप्लाई करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल 100% आएगा। पहला जो पॉइंट है रिज्यूमे फॉर्मेट एंड बेटर टेम्पलेट। रिज्यूमे फॉर्मेट में आपको कौन सा पॉइंट फॉलो करना है मैं बता रहा हूँ। बढ़िया सा एक बोल्ड एंड कलरफुल टेम्पलेट बनाना है। उसके अंदर जो रिज्यूमे के जो कंटेंट है, टेक्स्ट साइज एंड टेक्स्ट हाइट प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। टेक्स्ट हाइट नियरेस्ट एक 10 और 11 में रखना है। टेक्स्ट फॉन्ट को जो है कैलिब्री बॉडी और टाइम्स रोमन और एरियल इसमें रखना है, जो हमारा रिज्यूमे फॉर्मेट के स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद टेक्स्ट की हाईलाइटेड कलर भी देना है। जो हाईलाइटेड एरिया है, जो टेक्स्ट है, उसको कलर करना है। रिज्यूमे जो टेम्पलेट में बता रहा हूँ वो 1 और 2 पेज में होना चाहिए। जो आपका अचीवमेंट है, जो आपके कीवर्ड्स है, वो सबको आपको बोल्ड रखना है और बुलेट पॉइंट में सेग्रीगेट करना है। ऐसे टाइप में मेंशन मत कीजिए। आपका जो कीवर्ड्स है, आपका जो स्पेसिफिक डोमेन्स है और जो अचीवमेंट है, उसको एक एक बुलेट पॉइंट करके मेंशन कीजिए, जो कि प्रॉपरली विजिबल हो और जो टेक्निकल बंदे, जो इंटरव्यू लेने वाले जो एचआर है, उनको प्रॉपरली समझ में आए। सेकेंड पॉइंट जो है नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। उसमें जो सब पॉइंट्स है, रिज्यूमे के टॉप में आपका पहले नेम मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी, आपका सोशल आईडी, कुछ लिंक्डइन वगैरह का डिटेल्स रहेगा तो वो लिंक मेंशन कीजिए। आप कोई लोकल कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंट एड्रेस मेंशन कीजिए। कोई कंपनी जो उनकी लोकेलिटी एरिया में, जो सिटी में वो अवेलेबल है, उधर अवेलेबल रहते हैं वो कैंडिडेट, तो जल्दी उनको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। इसलिए आप जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उधर प्रेजेंट एड्रेस आपका सिटी में वो कंपनी रहेगा, तो उधर नीचे रिज्यूमे के ऊपर स्मॉल डिटेल्स आप कहाँ पे रह रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस एक डिटेल दीजिए। और वो कंपनी कुछ मल्टीनेशनल रहेगा, बाहर आउट ऑफ इंडिया भेजने की चांसेस रहेगा, तो उधर पासपोर्ट डिटेल और एक्सपायर डिटेल भी दे सकते हैं, नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन रिज्यूमे में एंडिंग में भी दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एजुकेशनल डिटेल्स एंड सर्टिफिकेट्स। आपका क्या हायर एजुकेशन रहेगा, उसका पासिंग ईयर वो मेंशन कीजिए। आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किए होंगे तो वो भी आपका रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। आप आईटी में है कि मैकेनिकल में है कि इलेक्ट्रिकल में है, तो आपने कुछ शॉर्ट टर्म वाला कोर्सेज वगैरह किए होंगे, जैसे मैकेनिकल डिजाइन में कुछ कैड कोर्सेज रहता है, आईटी में ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्स रहता है, कि लैंग्वेज कोर्स रहता है, जापानीज, फ्रेंच, जो भी ऐसे कुछ लैंग्वेज कोर्स रहता है, नहीं तो और कुछ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के कोर्सेज वगैरह किए होंगे, तो वो आपके जो जॉब अप्लाई करें उसके रिलेटेड सिमिलर है, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स की डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, ये जो मैंने बताया ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। आप फ्रेशर हैं तो आपका पासिंग ईयर कब है, कौन सा आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, कौन सा कॉलेज से आप पास आउट हुए, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपका अच्छा रहेगा तो वो मेंशन कीजिए। आपका कॉलेज और आपका यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा तो सिलेक्शन प्रोसेस में वो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट ऐड करता है। आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है तो वो मेंशन मत कीजिए। आपका एजुकेशनल गैप है तो पासिंग ईयर भी मत मेंशन कीजिए, जिसके वजह से नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स। आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आज तक जितना आपका एक्सपीरियंस है वो सारे मेंशन कीजिए। कौन सा प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस आपके पास है, वो सारी डिटेल आप मेंशन कीजिए। आप एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, आप फ्रेशर हैं, जो आपने कॉलेज में हायर एजुकेशन के टाइम में जो प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जैसे इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो, उनका प्रोजेक्ट्स वगैरह करना रहता है, कि ग्रेजुएशन हो कि पीएचडी वगैरह करते हैं आप, तो आप जो प्रोजेक्ट्स किए होंगे वो प्रोजेक्ट की डिटेल आप आपके रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। आपने कुछ इंटर्नशिप की है कि अप्रेंटिसशिप वगैरह की है, वो सारे डिटेल्स आपके रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। 5th पॉइंट है रिलेवेंट कीवर्ड्स। इसे बोला गया है कीवर्ड्स आर किंग। आपका रिज्यूमे में जितना सही कीवर्ड्स रहेगा, जो रिक्रूटर को रिक्वायरमेंट है, आपका रिज्यूमे का उतना स्ट्रेंथ रहता है, ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहता है सिलेक्शन होने के लिए। तो मैक्सिमम आप फोकस कीजिए रिज्यूमे में प्रॉपर कीवर्ड्स मेंशन करने के लिए। जो कंपनी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं
वो कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनका जेडी स्टडी कीजिए, उसमें जो जो कीवर्ड्स है वो मैक्सिमम कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में मैच कीजिए, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होता है आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होने के लिए। क्योंकि एचआर लोगों को, जो टेक्निकल पर्सन है, जो मैनेजर्स हैं, उन्होंने कुछ कीवर्ड्स देते हैं रिज्यूमे सर्च करने के लिए, कैंडिडेट सर्च करने के लिए। वही कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में रहेगा तो एचआर लोग इजीली आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। जो कंपनी में आप रिज्यूमे अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं तो सिमिलर रिक्वायरमेंट और 10-15 रिक्वायरमेंट देखिए, उसमें क्या क्या जेडी है उसी को सब कलेक्ट कीजिए और मैक्सिमम जो जो कीवर्ड्स के ऊपर आपका नॉलेज है वो कीवर्ड्स आप रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। कीवर्ड जो है मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स है रिज्यूमे को सिलेक्ट करने के लिए। बड़े बड़े कंपनी में जैसे टाटा मोटर्स हो, एचसीएल हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, महिंद्रा हो, ये सारे जितने भी बड़े बड़े कंपनी में बहुत सारे कैंडिडेट, लाखों लाख कैंडिडेट रिज्यूमे अपलोड करते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं। तो उनके पास जो एचआर रहते हैं वो सारे रिज्यूमे को सर्च नहीं करते, कि सारे रिज्यूमे को फाइंड आउट नहीं करते। ऐसे बड़े बड़े कंपनी में सब प्रोग्राम बनाया गया है, उसमें ऐसे एप्लीकेशन बनाया गया है जिसमें जो कीवर्ड्स दिया रहता है वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में जो कीवर्ड्स आपने मेंशन किए होंगे वो मैच होता है तो रिज्यूमे आगे प्रोसीड होता है एचआर के पास, नहीं तो उधर ही रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें फील होता है अरे हमने तो जॉब अप्लाई किया, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि आपका प्रोफाइल, आपके रिज्यूमे लिखा हुआ कीवर्ड्स जो मेन कंपनी है उधर जो रिक्वायरमेंट है उनके जेडी के साथ मैच नहीं हो रहा है तो आपका रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता है। तो आप ट्राई कीजिए, जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी कीवर्ड्स हैं, वो सेम कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में मैच होना चाहिए, तभी जाके सिलेक्ट होगा। आजकल जो कंपनी में एटीएस सिस्टम जो डेवलप किया गया है, जिसको बोला जाता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, उसी के हिसाब से जो जो एप्लीकेंट जॉब अप्लाई करते हैं उनका कीवर्ड मैच होता है तो आगे वो ट्रैक किया जाता है और आगे प्रोसीड किया जाता है। इसलिए आप कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए। कहीं पे नौकरी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी कीवर्ड्स मेंशन कीजिए, जो रिज्यूमे आप अप्लाई कर रहे हैं उधर भी, रिज्यूमे के अंदर भी कीवर्ड्स मैचिंग करना चाहिए। मैंने नौकरी में कैसे जॉब अप्लाई करना है एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वो वीडियो उधर देख के भी नौकरी में जॉब कैसे अप्लाई करना है उससे भी सीख सकते हैं। 6th पॉइंट है एलिमिनेट क्लटर। क्या क्या पॉइंट आपको रिज्यूमे से एलिमिनेट करना है, रिज्यूमे से काट के निकालना है, रिज्यूमे से क्या क्या पॉइंट आपको नहीं डालना है, जिसकी की वजह से रिज्यूमे लेंदी होता है बट वो पॉइंट्स का कुछ भी जरूरत नहीं रहता है आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो वो सारे चीज आप रिज्यूमे से निकाल दीजिए। आपका कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है, 10-15 साल की एक्सपीरियंस है, नहीं तो 5-6 साल की एक्सपीरियंस है, जो पुराने एक्सपीरियंस है, जो शुरुआत में आपने एक्सपीरियंस लिए होंगे और 6 साल के बाद जो आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो करंट अप्लाई जो कर रहे हैं, उन्हीं के साथ वो पुराना एक्सपीरियंस कुछ रिलेवेंट नहीं है, उसका एक्सपीरियंस को शॉर्ट कीजिए, 1-2 लाइन में लिखिए, ज्यादा डिटेलली मेंशन मत कीजिए। आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपका एजुकेशन, पासिंग ईयर ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो जो कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस होने के बाद हैबिट, इंटरेस्ट वो लिखे रहते हैं वो कुछ रिलेवेंट नहीं है, वो भी आप निकाल सकते हैं, जिसके वजह से रिज्यूमे लेंदी होता है, वो कुछ भी जरूरत नहीं है। नहीं तो कुछ बज़वर्ड्स रहता है लाइक सेल्फ स्टार्टर, हार्ड वर्कर, ये सब चीज एक्सपीरियंस होने के बाद कुछ भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो ये सब पॉइंट्स जरूरी है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका जॉब स्किल लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, ये सब पॉइंट आपको मेंशन करना जरूरी है। बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो ये मेंशन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इरिलेवेंट कंटेंट है, कुछ जरूरत नहीं है, वो उसको अवॉइड कीजिए, आपके रिज्यूम से निकाल दीजिए, वो मेंशन मत कीजिए। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है प्रूफ रीड एंड क्रॉस चेक योर रिज्यूमे। आपने तो रिज्यूमे बना लिए हैं बट आपका रिज्यूमे आपको अच्छा लगता है बट उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर भी रह सकता है, सेंटेंस मेकिंग एरर भी रह सकता है, कहीं पे टेक्स्ट साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है, नहीं तो पैसेज प्रॉपर्ली नहीं रहेगा, पैराग्राफ प्रॉपर्ली नहीं रहेगा, टेक्स्ट की अलाइनमेंट में भी प्रॉपर्ली नहीं रहेगा। तो इसलिए आपका कोई सीनियर है, नहीं तो कोई सीनियर हो आपके घर में जो आपके रिज्यूमे को स्टडी कर सकते हैं, उनको आप थोड़ा रिज्यूमे स्टडी करने के लिए बताइए, वो एरर सब फाइंड आउट करेंगे तो उसके हिसाब से आप रिज्यूमे को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन 8 जो है मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिज्यूमे लेंथ। रिज्यूमे लेंथ आपका मैक्सिमम 1 और 2 पेजेस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आपका जैसे पहले मैंने बताया था, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है,
15 साल या 12 साल की 14 साल 10 साल से ज़्यादा है, आप 2 पेज से 3 पेज तक आपका एक्सपीरियंस डिटेल के लिए 3 पेज ले सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपका रिज्यूमे ज़्यादा लेंदी ना करने के लिए, बड़ा नहीं करने के लिए, ज़्यादा पेजेस ऐड मत कीजिए, क्योंकि HR लोग वो मैक्सिमम 8 और 10 सेकंड लेते हैं एक रिज्यूमे स्टडी करने के लिए। उनके पास 50-100 डेली बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं, वो सारे रिज्यूमे को प्रॉपरली पढ़ने लगे, प्रॉपरली स्टडी करने लगे तो दिन में 10 या 15 ही रिज्यूमे वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिज्यूमे उनको व्यू करना रहता है। इसलिए पहला पेज में वो सारे चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, मैक्सिमम 10 सेकेंड या 8 सेकेंड में सारे कैप्चर कर लेते हैं वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कैंडिडेट सुइटेबल है या नहीं। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए आपका पहला पेज में सारे डिटेल आ जाए। आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपका एक्सपीरियंस डिटेल, आप कौन से डोमेन में स्ट्रांग है, कौन से डोमेन में आपका एक्सपीरियंस है, कौन से सॉफ्टवेयर में आपका एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या आपका एजुकेशन है, क्या आपका हायर एजुकेशन डिटेल है, वो सारे चीज आपका पहला पेज में आ जाएगा। तो उनको दूसरे पेज जाके गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ता, उनका भी टाइम बचता है और आपका रिज्यूमे भी जल्दी सिलेक्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो ये 8 पॉइंट बताया, आपको लगता है ये 8 पॉइंट आपको काम में आएगा कि आपको इन फ्यूचर रिज्यूमे बनाने के लिए, रिज्यूमे आगे एम्प्लॉयर के एंड में सिलेक्ट होने के लिए काम में आएगा। देन आप ये पॉइंट्स को फॉलो करके आपका रिज्यूमे फिर से मॉडिफाई कीजिए, फिर से डेवलप कीजिए और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी ये पॉइंट्स आप शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मेरा ये पॉइंट को फॉलो करके रिज्यूमे बनाए, 100% आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। आपको टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग है, आप वो डोमेन में स्ट्रांग रहेंगे तो 100% रिक्रूटर आपको हायर करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।